पशु चोरी का विरोध करने पर छात्र को मारी गई गोली। गौ तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मारी। गोली मारकर आरोपियों ने छात्र का शव गांव से दूर फेंक दिया। छात्र की हत्या के बाद परिवार वाले और गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। आगजनी हुई और पुलिस पर भी पथराव किया गया। मृतक की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की एक गाड़ी को पकड़ लिया और उसमें आग लगा दी। एक तस्कर को भी ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पीटकर अधमरा कर दिया। जबकि बीच बचाव करने में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और थाना प्रभारी पुरुषोत्तम भी चोटिल हो गए। ये चारों तस्वीरें आपके सामने जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक लड़के को जो कि नीट का छात्र था उसको पकड़ करके बाकायदा मुंह में गोली मारी गई। ये देखिए आपके सामने तस्वीर है जो हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से गोली मारकर आरोपियों ने छात्र का शव गांव से दूर फेंक दिया। छात्र की हत्या के बाद जैसा मैंने आपको बताया परिवार वाले और गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं हंगामे की जब यह वाकया सामने आया। आगजनी हुई, पुलिस पर भी पथराव किया गया। ये सामने आपकी तस्वीरें हैं जब पुलिस पर पथराव किया गया। मृतक की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया गुस्साई भीड़ ने आरोपी की एक गाड़ी को पकड़ लिया और उसमें आग लगा दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को आग लगा दी गई थी। ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। यह मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां गौ तस्करों ने नीट छात्र की हत्या कर दी है। गौ तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल यहां पर कुछ पशु चोरी गांव में पशुओं की चोरी करने गए थे। कुछ पशु चोर गए थे पशुओं की चोरी करने के लिए। तस्करों को देख गांव वालों ने शोर मचाया। नीट छात्र भी गौ तस्करों के पीछे दौड़ा तो तस्करों ने उस छात्र को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तस्कर छात्र को करीब 1 घंटे तक गांव के आसपास ही घुमाते रहे। हिम्मत देखिए इनकी, गाड़ी में 1 घंटे तक उस छात्र को घुमाते रहे और फिर उसके बाद छात्र के मुंह में गोली मार दी और छात्र का शव गांव से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। मृत छात्र का नाम दीपक गुप्ता बताया गया। ये सामने आपकी वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोगों का उसके बाद गुस्सा भड़का, पुलिस पर पथराव हुआ। हालांकि इन गौ तस्करों में से एक को पकड़ भी लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहां हुआ क्या था। दरअसल कुछ पशु चोर जो हैं वो गांव में पशुओं की चोरी करने गए थे। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से ये पूरा वाकया हुआ। गुस्साई भीड़ सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। पुलिस पर भी पथराव हुआ। तस्करों में से एक को पकड़ लिया, गांव वालों ने उसे जम के मारा। तस्करों को जब देखा गया गांव के अंदर तो गांव वालों ने शोर मचाया और इसी शोर के बाद वो नीट का छात्र जिसको इन गौ तस्करों ने मुंह में गोली मारकर जान ले ली उसकी, वो उनके पीछे भागा था। जिसके बाद गौ तस्करों ने उसको पकड़ लिया और हिम्मत देखिए। ये तस्वीरें, चारों तस्वीर आपके सामने जो लगातार मैं आपकी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कैसे एक नीट के छात्र को, क्योंकि वो गौ तस्करों के पीछे भागा था, इतनी हिम्मत कि उन्होंने उसको पकड़ा, 1 घंटे तक गांव में इर्द गिर्द घुमाया और उसके बाद मुंह में गोली मार दी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी खबर। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी का बयान आया है। गोरखपुर के छात्र की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी ने खुद बयान दिया। उन्होंने कहा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में छात्र की हत्या पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। अफसरों को निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही मौके पर पहुंचे वहां पर अफसर और यह इंश्योर किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अफसरों को निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अफसर, जायजा ले रहे हैं, पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं वरिष्ठ अफसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये तस्वीरें सामने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। सामने दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस वक्त, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि गुस्साई भीड़ जब वहां पर आई और उन्होंने एक अपराधी को
तौर पर बहुत आक्रोश है लोगों में जो सामने देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया और उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां जायजा ले रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनसे वहां पर मिल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से। जिस नीट के छात्र को गोली मारी गई, ये देखिए दूसरी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में किस तरह से गौ तस्करों ने एक नीट के छात्र को पकड़ा और उसके बाद गांव के इर्द गिर्द घुमाते रहे, 1 घंटे तक घुमाते रहे। हिम्मत देखिए, 1 घंटे तक घुमाते रहे और उसके बाद सीधे उसके मुंह पर गोली मार दी और उसके बाद शव को वहीं पर गांव के पास फेंक दिया। जिसके बाद ये लोगों का गुस्सा वहां पर फूटा है और लोग इस वक्त बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है। मौके को बिगड़ते, हालात को बिगड़ते देख उन्होंने निर्देश दिए हैं, यह आश्वस्त किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया वहां जाने का। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ था वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीड़ित है परिवार से, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक नीट के छात्र की इस तरह से जान जाया चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो गौ तस्करों के पीछे गांव वालों के साथ भाग रहा था, क्योंकि वो लड़का आगे था, उस वक्त वो छात्र आगे था। गौ तस्करों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे घुमाते रहे, उसे टॉर्चर किया और उसके बाद सीधे उसके मुंह पर गोली मार दी। ये इतनी हिम्मत दिखाई इन हैवानों ने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया सिचुएशन को थामने के लिए। लेकिन लोगों में गुस्सा इतना है, आक्रोश इतना है। ये चारों तस्वीरें आपके सामने, ये वो नीट का छात्र है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुंह में गोली मारी इन गो तस्करों ने। और उसके बाद लोगों का गुस्सा, यहां देखिए तस्वीरों में किस तरह से भरी कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एबीपी न्यूज़ भी कह रहा है आपको, जिस तरह से हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई गो तस्करों की कि पहले गांव में घुसते हैं गो तस्करी के लिए, और जब वहां पर गांव वाले उन्हें देखते हैं उसके पीछे भागते हैं। एक छात्र आगे दौड़ रहा होता है जो कि नीट का छात्र है, उसके बाद उसे पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा करके बाकायदा निडर 1 घंटे तक घुमाते हैं और उसके बाद सीधे उसकी मुंह में गोली मार देते हैं। कानून का कोई डर नहीं इन गो तस्करों को। और उसके बाद उसकी लाश को वहीं गांव के पास फेंक दिया जाता है। जिसके बाद गुस्साई भीड़ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी गौ तस्कर की तस्वीर है संभवतः, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, उसे जमकर वहां पर पीटा। और उसके बाद पुलिस अधिकारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्हें वहां पर एप्रीहेंड किया गया, पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीदगी दिखाई है और उन्होंने अपनी तरफ से निर्देश दिया है, खुद इस बात का आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी। और उसके बाद बड़े अधिकारियों को वहां पहुंचने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद हमने आपको दिखाया कि कैसे पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, समझने के लिए पूरा वाकया कैसे हुआ। नीट का जो छात्र मारा गया है उसके घर वालों से मिले। ये वो तस्वीरें देखिए सामने, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुस्साई भीड़ कैसे पुलिस पर पहले पथराव कर रही थे, और उसके बाद दूसरी तरफ वो तस्वीर जो जीरो इन करके हम दिखा रहे हैं आपको, ये वो गो तस्कर है जो पकड़ा गया, जिसको गांव वालों ने पीटा और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसको अपने कब्जे में लिए हुए। ये वो तस्वीरें सामने, वो लड़का जो नीट का छात्र जिसकी इसमें जान चली गई, जो हमने आपको खबर दिखाई। बहुत ही चौंकाने वाला ये हादसा है कि ये वाकया है कि कैसे इतनी हिम्मत पड़ गई कि पहले एक छात्र को पकड़ करके 1 घंटे तक अपनी गाड़ी में इन गौ तस्करों ने घुमाया। ये सोचा भी कैसे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, ऐसा क्राइम करने के बाद बच निकलेंगे। ये गांव वालों ने घेर करके, ये देखिए तस्वीर बीच में जो आपको स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, ये वो गो तस्कर है जिसको गांव वालों ने पकड़ा। गुस्साई भीड़ ने पहले इसकी जमकर पिटाई की और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वर्दीधारी पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने उसको फिर अपने कब्जे में लिया है, इसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच मैं फिर दोहरा दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये निर्देश दिए हैं, आदेश जारी किए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए इन गो तस्करों के खिलाफ।
जिसके बाद बड़े अधिकारी हमने आपको दिखाया वहां पहुंचे। अभी वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो नीट का छात्र जिसको पकड़ा था इन गो तस्करों ने, जिसको निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और लाश को फिर बाहर फेंक दिया गया। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस बल, पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे, लेकिन गुस्साई भीड़ गांव वालों की जो कि घरों से बाहर निकल आई। पहले गो तस्कर को दौड़ाया था पकड़ने के लिए, उसके बाद जिस तरह से इस मासूम छात्र को मारा गया, उसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है, पथराव हो रहा है, पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये निर्देश दिया है कि जो भी अपराधी हैं इसमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर जो बीच में आपको दिख रही है, ये वो वीडियो है जिसमें वो गो तस्कर साफ नजर आ रहा है, जिसको लोगों ने पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई, जमकर पीटा इसको। गुस्सा निकला लोगों का वहां पर। ये देखिए, बड़ी संख्या में तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले जब वहां मौजूद थे तो भी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा है जो बेहद नाराज है, बहुत आक्रोश है। ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उस नीट के छात्र को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं, आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई।